जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा? संभल में तीर्थ तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन तीर्थों का प्रकट होना अखिलेश यादव और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये धरती है, धरती को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए खुदाई करवा कर ही माहौल बना रही है। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। ये सरकार कुछ बना तो सकती नहीं, सिर्फ खुदाई करा सकती है। और बंद कर दिया था जिसने, जिसकी प्रॉपर्टी रही होगी उसने बंद किया होगा। जिस संभल के जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं 1978 में, वो लोग अपना मकान बेच के चले गए, उस मंदिर में ताला लगा के चले गए। खुदाई में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मंदिर ही क्यों मिलेगा? हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां ही क्यों मिलेंगी? इस राज से न तो अखिलेश यादव ने पर्दा उठाया और न कांग्रेस ने, लेकिन सपा और कांग्रेस सनातनियों को जिस सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते दिखे, उसकी हवा साधु संतों ने निकाल दी। किसी को क्या तकलीफ है? अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? हजार बार सर्वे होने चाहिए, लेकिन सच ये है कि छुपाया जा रहा था, लेकिन सूरज को जैसे नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी छुपाया नहीं जा सकता। संभल में प्रशासन फुल एक्शन में है। एक तरफ बावड़ी की खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ कुएं ढूंढने का काम जारी है। लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई, तो ये कूप यहाँ से जो है वो रिवाइव किया गया है। और आप देखेंगे कि पानी आपको बहुत इजीली इसमें नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, जहाँ जहाँ रिवाइव उन कूपों को किया जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे महज 12-13 फीट बाद आपको पानी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। क्योंकि मामला तो दो धर्मों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन एक्शन तो ले रहा है, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ चुनौती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, तो दूसरी तरफ सनातन के सबूत को भी ढूंढना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात पीलीभीत की करेंगे। उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 आतंकियों को ढेर करने में सफलता मिली है और लगातार देश विरोधी साजिशों में ये 3 चेहरे लगे हुए थे जिनको ट्रैक डाउन किया गया है। पंजाब और यूपी पुलिस ने साथ में मिलकर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में ये लगे हुए थे। पहचान इनकी हो चुकी है, जसनप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह, ये तीनों आतंकी ढेर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है पीलीभीत में। ये बड़ी जानकारी और बड़ी सफलता भी इसे समझा जा रहा है। देखिए, जनपद गुरदासपुर में कुछ दिवस पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया है। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर हला सुबह पहुँची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं। उसी सूचना पर थाना पूरनपुर द्वारा जनपदीय कंट्रोल रूम को और हम सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसी में जब उनका पीछा किया गया और उनको खोजने की कार्रवाई की गई, तो जो कमरिया पॉइंट पर पिकेट है उसके द्वारा ये बताया गया कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध बहुत तेज़ी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। वहाँ जो थाना पूरनपुर की और एसओजी की टीम थी और जो थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, उनके द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे
तो यूपी और पंजाब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनके पास से देखिए भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। दो AK-47 बरामद किए गए। इसके अलावा बता दें कि 2 ग्लॉक पिस्टल, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए गोलियां बरामद यहाँ पर भारी मात्रा में हुई है। और ये बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय से तलाश इन आतंकियों की थी। ग्लॉक पिस्टल ये दिखा रहे हैं आपको, जिसका जिक्र मैं कर रही थी। और पीलीभीत में एनकाउंटर में 3 बदमाशों को ढेर किया गया है। पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, तब से ही तलाश इनकी थी। और इसके बाद एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में तीनों को ढेर किया गया। आपको बता दें कि एनकाउंटर में पहले घायल हुए, अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन इस दौरान मौत हो जाती है। और बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि KJF आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि देखिए अब बाबा का राज आतंकी साफ, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि आतंकियों को यहां पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और इसकी तस्वीर देखने को मिली है पीलीभीत में। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। उत्तर प्रदेश STF और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमला किया गया था 19 दिसंबर को, और तब से ही पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही थी। और 19 दिसंबर को आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। और आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी संगठन KJF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, और उसी से जो ये आतंकी थे जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि कई गतिविधियों में ये संलिप्त थे, देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे। और इसके बाद जो है इनको मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद जो है इन्हें मार गिराया गया है। ये जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, यही 3 आतंकी है। जसनप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह, यही तीनों आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जिन्हें ढेर किया गया है मुठभेड़ के दौरान। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया, और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये मारे गए खालिस्तानी आतंकी दरअसल गुरदासपुर में जिस तरह से बम फेंककर फरार हुए थे, उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शरण ली थी और वहीं छिपे हुए थे। ऐसे में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन्हें पकड़ा है और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी मौत हो गई है। तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सीधे जुड़ रहे हैं, उनका जरा हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अजय, ये जो ऑपरेशन था बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आतंकी वहां पर घटना को अंजाम देकर गुरदासपुर में फरार हो गए थे। कैसे ट्रैक डाउन किया गया है और क्या नेक्सस से और लोग भी जुड़े हुए हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है?